हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया शेख है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 3 ऐसे कपड़ों के डिज़ाइन, ऐसी कमीज़ों के डिज़ाइन जो कि आप बना सकती हैं अपने दूसरे कपड़ों से बचे हुए कपड़ों को यूज़ करते हुए। ठीक है, आप जब भी कोई 2 पीस 3 पीस या कोई सा भी सूट लेती हैं, चाहे प्लेन में हो चाहे प्रिंटेड हो, जब आप घर पर अगर सिलाई करती हैं तो काफ़ी कपड़ा उसमें से बच जाता है। वो कपड़े नए बचे पड़े रह जाते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम किस तरह से उसको यूज़ करें। तो उनको यूज़ करते हुए मैं आपको ये 3 आइडियाज़ दूँगी कि किस तरह से आप उन्हें यूज़ करते हुए अपनी कुछ कमीज़ें बना सकते हैं गर्मियों की। ये तीनों कमीज़ें जो हैं ये मैंने लोन के कपड़ों से बनाई हैं। कुछ कपड़े मेरी अम्मी के सूटों से बचे हुए थे, कुछ मेरे अपने सूटों से बचे हुए थे, कुछ ट्राउज़र से बचे हुए थे, इस तरह से। तो उन तमाम कपड़ों को मिक्स मैच करते हुए मैंने ये 3 कमीज़ें तैयार की हैं, फिगर आउट करते हुए कि कौन-सा रंग किसके साथ ज़्यादा बेहतर लगेगा और कौन-सा कपड़ा कितना ज़्यादा है कि हमारी कमीज़ में वो यूज़ हो सके। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो दैन कीप वॉचिंग। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरह की और भी मैं कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ और मुस्तकबिल में मज़ीद भी करने वाली हूँ। तो तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको तफसील से बताना शुरू करती हूँ कि मैंने किस तरह से इन कमीज़ों को डिज़ाइन किया लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, तो पहली कमीज़ जो है वो है ये वाली। इसकी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाती हूँ पहले। ये है कुछ इस तरह से। तो इसमें जो फैब्रिक्स मैंने यूज़ किए हैं दोनों लोन के हैं और ये दोनों सूट जो हैं ये मेरी अम्मी के थे। तो इनको मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि एक कमीज़ का कपड़ा मैंने लगाया है मिडल में, ये आप देख सकते हैं नीचे तक मिडल में लगाया, और एक कमीज़ का जो कपड़ा था वो इसकी साइड पर दोनों तरफ जोड़ दिया। लेकिन इन दोनों कपड़ों को जोड़ने के बावजूद जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए थी अपने नाप के हिसाब से वो नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने दरमियान में ये काले रंग की पट्टियाँ यूज़ की। ये जो कपड़ा था ये मेरी एक शलवार से बचा हुआ था, तो डिज़ाइनिंग के तौर पर मैंने इसको यूज़ किया और इसको मैंने अलग से लगाया। मैं आपको ना यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखें, इस कपड़े को अलग से जोड़ा है, ठीक है ना। मतलब इस काले कपड़े को, काली पट्टी को मैंने इन दोनों कपड़ों के ऊपर नहीं जोड़ा बल्कि अलग से लगा के जोड़ा है, ताकि मेरी जो थोड़ी सी जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए अपनी वो मुझे मिल सके। उसी कपड़े को, ब्लैक को, मैंने इस तरह से गले पर कुछ डिज़ाइनिंग कर दी और 3 टैसल्स लगा दिए। ये टैसल जो है ये मैंने जो नलकी वाला धागा होता है ना उसी के बनाकर लगाए हैं। वैसे अगर मैं चाहती तो सिल्क का जो धागा होता है उसके बनाकर मैं लगा सकती थी, लेकिन सिल्क का ये होता है कि वो चूंटें उसमें पड़ जाती हैं, मतलब वो सीधे नहीं रहते। जैसे आप उसको अगर फ़र्ज़ करें हम उस टैसल को ऐसे करेंगे ना थोड़ी देर के लिए तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो सीधा नहीं रहता। तो धागे का ये होता है कि धागा जो है वो सीधा रहता है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये फ्रंट डिज़ाइन कर लिया और इसकी स्लीव्स जो हैं उस पर भी आप देख सकते हैं इसी कमीज़ का कपड़ा मैंने यहाँ पर लगाया है। इससे मुमासलत करने के लिए ये पट्टियाँ यहाँ पर लगा दी और इसके एंड में इस कमीज़ का जो शलवार से कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने इसकी एंड पे लगा दिया दोरा करके। ये आप देख सकते हैं दोरा किया हुआ मैंने। और ये आपको नज़र आ रही हैं ये मेरी एक शलवार से कपड़ा बचा हुआ था, उसकी मैंने इस तरह से पट्टियाँ बनाकर लगाई हैं पूरे बाजू में। ये आप देख सकते हैं ये कलर चूँकि इससे मिल रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा था, इससे पूरी मेरी स्लीव्स नहीं बन रही थी। तो मैंने ये काफ़ी फिगर आउट करने के बाद ये डिज़ाइन सोचा कि किस तरह से मैं स्लीव्स बनाऊँ। तो इस कपड़े को यूज़ करते हुए मैंने कुछ इस तरह से स्लीव्स बना दी इसकी, और दिखने में ये कलर आपस में कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और दिखने में ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बन गया है। अब मैं आपको इसकी बैक दिखा देती हूँ। अच्छा, इसकी बैक जो है वो कुछ इस तरह की दिखती है नीचे तक, ठीक हो गया। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये कपड़ा इस कमीज़ की शलवार का था, ठीक है ना, और ये वाला कपड़ा इस कमीज़ के साथ का ही था, मतलब ये फ्रंट पे था और ये बैक पे था। तो बैक वाला मैंने बैक पर ही लगा दिया, फ्रंट वाला पीस जो है वो फ्रंट पर ही लगा दिया, और ये कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जोड़ डला हुआ है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखें जोड़ है। ये जोड़ इसलिए है कि ये कपड़े की लेंथ पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पूरी करने के लिए इधर जोड़ डाला। और ये जोड़ जो है दोनों बाजुओं में आया है, आगे भी और पीछे भी, लेकिन प्रिंट इस तरह का है कि जोड़ नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा इस कपड़े की लेंथ भी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी जोड़ डाला है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एक कमीज़ तैयार हो गई। अच्छा जी, तो ये है मेरी दूसरी कमीज़। इसकी भी ओवरऑल लुक पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कुछ इस तरह की।
इसका हिसाब कुछ यूँ है कि ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है मेरे कुछ ट्राउज़र से बचा हुआ था। मेरे ब्लैक ट्राउज़र जो हैं वो 2-3 हैं मेरे पास। तो उन सब से जो कपड़ा बचा हुआ था ना उसको मैंने इस कमीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया है। और जो ये वाला कपड़ा है ये मेरे एक येलो ट्राउज़र से बचा हुआ था। तो 2 ट्राउज़र्स के मतलब 3 ट्राउज़र्स के कपड़े जोड़कर मैंने ये कमीज़ तैयार की है। तैयार आप देख सकते हैं कि गला इसका रखा है मैंने वी, और वी गले के ऊपर इस कपड़े की पाइपिंग कर दी है। और ये जो ब्लैक वाला कपड़ा है इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने एंकर थ्रेड के ज़रिए इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। पहले मैंने चाक की मदद से इसकी यहाँ पर ये लाइनें लगाई हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कहाँ कहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगानी हैं। फिर उसके ऊपर मैंने एंकर थ्रेड के ज़रिए ये सिलाइयाँ लगा कर पूरा कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है तमाम कपड़े तक, नीचे तक। तो उसके अलावा चाकों पर मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा दी है सिर्फ फ्रंट पे, ठीक है जी, बैक पे नहीं लगाई। सिर्फ फ्रंट पे दोनों तरफ पाइपिंग होगी ब्लैक कलर की। यहाँ पर मैंने अपना दूसरे ट्राउज़र का कपड़ा यूज़ किया है और उसी ट्राउज़र कपड़े को यूज़ करते हुए यहाँ पर पाइपिंग की है। उसके अलावा बाजू मैंने इसी के रखे हैं और इसके एंड पर भी मैंने सेम उसी तरह की डिज़ाइनिंग की है जिस तरह की मैंने यहाँ पर की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े बड़े रख के खाने बनाए थे, यहाँ पर थोड़े छोटे बनाए थे और कम बनाए थे। और ये जो सीढ़ी लेस होती है ये लगा कर मैंने इस हिस्से को इसके साथ जोड़ दिया और ये आप देख सकते हैं। और इसके एंड पर मैंने येलो कलर की पाइपिंग लगाई है, इस कलर की, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने ब्लैक लगाई थी इस तरह की और यहाँ पर मैंने येलो लगाई है इस तरह की, ये आप देख सकते हैं अंदर से। और ये जो है ये डबल फैब्रिक है, मतलब एक के ऊपर मैंने ये वाली लाइनें लगाई हैं ना सिलाइयाँ, और इसके नीचे ब्लैक कलर का सादा जोड़ा हुआ है नीचे कपड़ा, ठीक है। ये डबल कपड़ा है, बाकी ये सिंगल है, ये भी सिंगल, बाकी सब कुछ सिंगल है। तो इस तरह से ये मेरी ये कमीज़ तैयार हुई फुल लेंथ में। अब इसकी बैक मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए इसकी बैक भी मैं आपको पूरी दिखाती हूँ नीचे तक। ये कुछ इस तरह से है, मतलब सेम उसी तरह से एंकर थ्रेड के ज़रिए मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं इसकी बैक पर भी, और पूरी बैक को इसी तरह से मैंने बनाया है। ये वाला कपड़ा क्योंकि काफ़ी था मेरे पास पड़ा हुआ, इसलिए इसकी बैक में कहीं पे भी जोड़ नहीं आया। लेकिन मैं आपको पहले दिखाना भूल गई कि इसकी जो फ्रंट पार्ट है ना उसके यहाँ पर जोड़ आया है। ये अगर आप देखें तो गौर से देखें तो ये आपको जोड़ नज़र आएगा। अदरवाइज़ इसके ऊपर चूँकि मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हुई हैं इसलिए जोड़ इतना ख़ास वाज़ेह नज़र नहीं आता। अच्छा, तो ये है वो तीसरी कमीज़ जिसको हमने दूसरे कपड़ों से बचे हुए कपड़ों को यूज़ करके तैयार किया है। तो इस कमीज़ को तैयार करने में मैंने 2 सूटों के जो कपड़े हैं वो यूज़ किए हैं, दोनों मेरे अपने थे। ये शलवार कमीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी शलवार का भी कपड़ा। और ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये मेरी एक शलवार से बचा हुआ कपड़ा था, ठीक हो गया। ये सूट जो है ये आप देख सकते हैं बार्डर, ये बार्डर वो हैं जो कि हम 3 पीस सूट लेते हैं तो उसके साइडों पर से उतरते हैं ना बार्डर, ये वो बार्डर थे। दरमियान में से चूँकि इसका जो असल सूट है उसके दरमियान में चूँकि गला बना हुआ था तो दरमियान में से मैंने कपड़ा वो निकाला जिसकी मैंने कमीज़ बनाई। तो बार्डर दोनों तरफ से बच गए थे, उन बार्डर्स को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। एक तरफ का बार्डर ये है और दूसरी तरफ का बार्डर ये है, ठीक है ना। दरमियान में मैंने अपनी एक ट्राउज़र का कपड़ा लगाया है ग्रीन कलर का, क्योंकि इसके अंदर भी ग्रीन फूल थे। तो कपड़ा लगा कर इसके ऊपर ये 4 मैंने टैसल्स लगा दिए हैं धागे के बना के, थोड़े से लंबे लंबे। तो गला जो है इसका मैंने कुछ इस तरह से रखा है। ये चूँकि बार्डर बिल्कुल सीधा था इसलिए मैंने इसको सीधा ही रहने दिया और यहाँ पर से सिर्फ कटाई करके गला बना दिया। और इसके जो नीचे है दामन में वहाँ पर भी मैंने इसी कमीज़ का कपड़ा लगाया है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है अब कपड़े कटे हुए पड़े थे इसलिए उसको मैंने फिगर आउट किया कि किस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो यही कपड़ा जो है ये नीचे भी मैंने लगाया कमीज़ की लेंथ पूरी करने के लिए। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये कपड़ा जो है ये इसकी शलवार का कपड़ा था, ठीक है ना। ये जो मेरा सूट था 3 पीस सूट, ये उसकी कमीज़ का कपड़ा है, ये उसकी शलवार का कपड़ा है। तो उसको डबल करके मैंने नीचे लगाया ताकि बार्डर थोड़ा सा क्लीन, नीट और क्लीन बने। ये हो गया इसका बार्डर। और इसके जो बाजू हैं वो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि ये ट्राउज़र का कपड़ा जो है यही यहाँ पर लगाया, तकरीबन फुल लेंथ के बाजू बनाए हैं। और चूँकि इसकी चौड़ाई पूरी नहीं हो रही थी, मेरे पूरे बाजू नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने फिगर आउट किया कि इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करके बाजू बना देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरह बो बनी होती है ना उस तरह से ये मैंने कुछ बनाकर यहाँ से यहाँ पर तक लगाई। और ये कपड़ा मैंने वही यूज़ किया जो इसके पजामे का था, उसी कपड़े को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 बो बना दी हैं। और ये डिज़ाइन भी
वैसे दिखने में बहुत प्यारा लगता है। ये तमाम ड्रेसेस मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो शायद इंस्टाग्राम पे या फिर इसी वीडियो के एंड पे जैसे मुझसे मुमकिन हो सका उस तरह। तो मैं इसकी आपको बैक भी दिखा देती हूँ कि बैक किस तरह की है। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है इसकी बैक, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। और ये बॉर्डर भी कमीज़ का ही है, मतलब कमीज़ का फ्रंट जो था वो ये था, कमीज़ की बैक थी ये वाली, ठीक है ना। और बॉर्डर जो है वो ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ ही होता है। तो पीछे वाली बैक का बॉर्डर वो मैंने यहाँ पर लगाया, फ्रंट वाला बॉर्डर जो है वो मैंने फ्रंट पर लगा दिया। और नीचे अगर आए तो इसका जो ट्राउज़र का कपड़ा था वही मैंने दोहरा करके पीछे बॉर्डर पे लगाया है, लेंथ पूरी करने के लिए। ओहो, पकड़नी नहीं हो रहा। अच्छा, ये देखें, ये डबल करके इसकी यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है, ये डबल लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसके यहाँ पर जोड़ है क्योंकि ये कपड़े अलग अलग हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी एक ये कमीज़ भी तैयार कर ली। इसके बाजू सेम टू सेम वही हैं, पीछे से भी और आगे से भी। और इसका पीछे वाला गला जो है वो आप देख सकती हैं, क्योंकि ये बॉर्डर चूँकि नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे थे इसलिए मैं इनकी इस तरह से गोलाई नहीं कर सकती थी पीछे से। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जितनी मुनासब लेंथ बनती है उतने ही इसको सीधा ही रहने दूँ, और जो नीचे कपड़ा मैं जोड़ रही हूँ उसी को सीधा ऐसे सिलाई कर दूँ। तो इस तरह से मैंने अपना ये पीछे वाला गला बना लिया चौकोर सा। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी इन तीनों कमीज़ों को डिज़ाइन किया दूसरे सूटों से बचे कुचे कपड़ों को यूज़ करते हुए। तो आई डू होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको कुछ न्यू आइडियाज़ मिले होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।